जल, जंगल और जमीन, यही है झारखंड के आदिवासी समाज की पहचान। इस मिट्टी से उनका नाता है, इस मिट्टी से उनकी रोजी रोटी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मिट्टी चाय भी उगा सकती है? जिस चाय की पत्ती तोड़ने के लिए झारखंड का आदिवासी नौजवान असम और सिलीगुड़ी के बागानों में पलायन करता है, वो चाय अब उसकी अपनी जमीन पर उगने को तैयार है। ये कहानी नई नहीं है। रांची से सटे नामकुम में चाय बागान नाम का इलाका आज भी है। 50-60 साल पहले यहाँ 2000 एकड़ से ज्यादा में चाय की खेती होती थी। कोलकाता का एक व्यापारी परिवार यहाँ चाय उगाता था। नामकुम के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बागान थे, लेकिन वक्त के साथ ये खुशबू खत्म हो गई, चाय बागान खत्म हो गए और झारखंड का नौजवान चाय की पत्ती तोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर दूर असम और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाने को मजबूर हो गया। अब चाय दिवस पर एक फिर उम्मीद जगी है। नेशनल टी बोर्ड ने झारखंड की मिट्टी में संभावनाएं देखी है। टी बोर्ड की विशेषज्ञ टीम ने हजारीबाग और गुमला का दौरा किया। मिट्टी, मौसम, ऊंचाई और ढलान की वैज्ञानिक जांच हुई। रिपोर्ट में आया यहाँ की मिट्टी अम्लीय है, पीएच 4.5 से 5.5 चाय के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। बोर्ड ने पहले चरण में हजारीबाग में 25 एकड़ और गुमला में 40 एकड़ में खेती की अनुशंसा की है, यानी कि कुल 65 एकड़ जमीन में खेती की शुरुआत हो चुकी है। हजारीबाग के डेमोटार फार्म में कृषि विभाग ने 25 एकड़ में खेती शुरू कर दी है। टी बोर्ड सिर्फ कागजों पर सिफारिश नहीं कर रहा, गाइड बनकर साथ खड़ा है। बोर्ड की सलाह पर सिलीगुड़ी से चाय के बेहतरीन पौधे लाकर लगाए गए हैं। नतीजा 2022 में लगे पौधों से उत्पादन शुरू हो गया है। 1 क्विंटल से ज्यादा चाय पत्ती 300 रुपए किलो की दर से बिक भी चुकी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। ICAR के प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रधान डॉक्टर शिरेंद्र कुमार चेताते हैं कि झारखंड की मिट्टी तो अनुकूल है, पर मौसम बाधा बन सकती है। जब यहाँ पहले चाय होती थी तब रेनी डे यानी कि बारिश के दिन ज्यादा होते थे, पत्तियां कोमल रहती थी। लेकिन अब धूप तेज है और बारिश सिर्फ 60 से 65 दिन। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती है। पानी और तापमान को मैनेज करना होगा, तभी ये क्लाइमेट चेंज का बाधक टूटेगा। ये सिर्फ चाय की खेती नहीं है, ये पलायन रोकने की उम्मीद है। झारखंड में हर साल 19.38 मिलियन किलो यानी कि करीब 2 करोड़ किलो चाय की खपत है और उत्पादन शून्य। राष्ट्रीय औसत 840 ग्राम के मुकाबले यहाँ 499 ग्राम प्रति व्यक्ति खपत है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में तो ये 583 ग्राम तक है। सोचिए, अगर ये चाय यहीं उगे तो कितने हाथों को काम मिलेगा, कितने परिवार असम, सिलीगुड़ी जाने से बचेंगे। सिमडेगा के किला घाग में पलाश सीधी कैफे मॉडल पहले ही दिखा चुका है कि लोकल प्रोडक्ट से महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। दोस्तों, असम और सिलीगुड़ी के बागानों में झारखंड के आदिवासी भाई बहनों का पसीना दशकों से बह रहा है। अब वक्त है कि वो पसीना अपनी मिट्टी को सींचे। डेमोटार एक शुरुआत है। हजारीबाग और गुमला के 65 एकड़ सिर्फ पहला कदम है। अगर मौसम ने साथ दिया, अगर सरकार ने साथ दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब देश कहेगा ये झारखंड वाली चाय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। जोहार।